वाह वाह वाह, क्या हवा है, मजा आ गया। लवली, कितना प्यारा सूखा झाड़ है। मेरा ख्याल है हम लोग आ गए। ओहो, अरे चल यार प्लीज, इसो है भाई। विजय मंदिर एक सवारी, विजय मंदिर, विजय मंदिर एक सवारी। बाबूजी कहाँ जाना है? बस्ती। विजय मंदिर एक सवारी। बस्ती नहीं, एक सवारी विजय मंदिर। कहाँ जाना बाबूजी? बस्ती चलोगे? बस्ती? माफ कीजिए बाबूजी, बस्ती वस्ती नहीं जाते। एक सवारी विजय मंदिर। बस्ती। अच्छा 30 रुपए देना। समीर, कोई बस्ती चलने के लिए तैयारी नहीं। एक सवारी विजय मंदिर। चलो उसे चल के पूछते हैं। विजय मंदिर, आओ। एक सवारी विजय मंदिर। बस्ती चलोगे? बस्ती? बस्ती हम नहीं जाएंगे साहब, हरगिज नहीं जाएंगे। क्यों? अरे 20 मील दूर है साहब। अरे तो क्या हुआ? Oh, how beautiful! Attention, Lauren Chandanagar. लक्ष्मी, बी केयरफुल, ये रशिया नहीं हिंदुस्तान है। हेलो अंकल। हेलो, हाँ बेटी। अंकल, हमें डॉक्टर समीर का बहुत इंतजार है और हमारा टेलीफोन खराब है। अब आपको ये काम करना होगा, बॉम्बे ट्रंक कॉल करके ये पता कीजिए कि डॉक्टर समीर मॉस्को से आए कि नहीं। अरे बेटी, यहाँ तो टेलीफोन की मेन लाइन ही बिगड़ी हुई है। जैसे ही ठीक होगी मैं बम्बई ट्रंक कॉल करके तुम्हें खबर कर दूंगा। ये रहा हमारा बॉम्बे नंबर। ठीक है। थैंक यू अंकल। इट्स ऑल राइट। मेरा ख्याल है ये बस्ती की तरफ जा रही है। मैं इसे अभी पटा के आता हूँ। फॉर लेफ्ट जाइए। अच्छा। हेलो। हेलो, आप जानती हैं जानवर और इंसान में क्या फर्क होता है? नहीं ना, मैं बताता हूँ। जानवर कभी किसी की मदद नहीं करता, लेकिन इंसान के काम आता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप बस्ती जा रही ना, मुझे मेरे दोस्त को भी वहीं जाना है। आप अपनी डिक्की खोलिए, मैं अपना बिस्तर लेकर आता हूँ। आप मुझे ऐसे घूर के क्या देख रही हैं? हम आपको तेल की और पेट्रोल की पैसे दे देंगे। ऐसा कीजिए, आप अपना सामान लेकर वहाँ खड़े हो जाइए, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। ओह, दैट्स अ गुड गर्ल। थैंक यू, थैंक यू। ओह, खोले, खोले, खोले। अरे टंगे वाले, बस्ती चलोगे? Bring the car soon. Private money. Busy man. क्यों, लगे तेल और पेट्रोल के पैसे? No, वो तेल लेने गई है। साहब, आप लोगों की हालत देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता है। आइए कोशिश करता हूँ, शायद हम लोग सूरज डूबने से पहले बस्ती पहुंच जाएं। आइए आइए। चलिए। टांगे वाला, तुम्हारे पास एक और पायजामा है? चलो। मेजर साहब, अब बचो मेरे हाथी से। अजी, तुम ये हाथी घोड़े ही लड़ाते रहोगे? कुछ अपने बेटे की भी खबर है या नहीं? जब देखो शतरंज लेके बैठ जाते हो। इसमें हंसने की क्या बात है? अभी अभी ट्रंक कॉल करने गई है, आती होगी। लो, वो आ गई। आई एम सॉरी आंटी, सब टेलीफोन खराब हैं। यहाँ तक कि टेलीफोन की मेन लाइन भी आउट ऑफ ऑर्डर है। ओहो, न जाने कब ये लाइन ठीक होगी। अरे भाभी, इंतजार और अभी और अभी और अभी। मेजर, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि किरण के साथ तुम भी यहाँ आ गए, वरना बेटे के इंतजार की घड़ियां बहुत कठिन हो जाती हैं। 7 साल हो गए, अभी तक इतनी बेचैन नहीं हुई, लेकिन ये 7 घंटे काटना मुश्किल हो रहे हैं। भगवान मेरे समीर को 7 खैरियत के यहाँ पहुंचाए। समझ में नहीं आता पिछले 7 साल में चंदन नगर इतना बदल क्यों गया है। हर शख्स के चेहरे पर डर, चारों तरफ उदासी छाई हुई है। आखिर ऐसी क्या बात है? बाबू साहब, यहाँ जैसे जैसे शाम करीब आती जाती है, रात का अंधेरा मौत की तरफ फैलता जाता है।
घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों? 5 कब्रें खुदी हुई पाई गई हैं, जिनमें से लाशें गायब हैं। ये सब बकवास है। कोई कब्र क्यों खोदेगा? कब्रें कोई नहीं खोदता राहुल साहब, लाशें खुद ब खुद बाहर आ जाती हैं। सूरज ढलने के बाद इन लाशों को चलते हुए देखा गया है। समीर को तो यह भी नहीं पता कि चंदन नगर में लाशें गायब हो जाती हैं और रात को भी सफर भी नहीं करता। कहीं ऐसा ना हो कि वो आज रात को ही आ जाए। मेरा तो दिल डर रहा है। तुम तो खामखा घबराती हो भाभी। अगर उसे आना होता तो टेलीग्राम नहीं भेजता। हाँ सावित्री, मेरा भी यही ख्याल है कि वो रात को सफर नहीं करेगा। ये टांगा क्यों रोक दिया भाई? रात आ रही है बाबूजी, अब इससे आगे हम नहीं जा सकते। मेरा घर पास ही है। आज रात आप मेरे यहाँ ठहर जाइए, सुबह होते ही। ये रोने की आवाजें कहां से आ रही हैं? जब कोई मुसीबत आने वाली होती है तब ऐसी आवाजें आती हैं। समीर, रॉबर्ट साहब ठीक कहते हैं, आज रात को हमें उनका मेहमान बनना चाहिए। नहीं, हम पैदल ही घर जाएंगे। लेकिन पहुंचेंगे नहीं। डरपोक कहीं का। रॉबर्ट, तुम डॉक्टर बख्शी को अपने साथ ले जाओ, मैं अकेला जाता हूँ। ठीक है साहब, कल मेरा लड़का जॉर्जी ने आपके यहाँ छोड़ आएगा। जल्दी करो, हरी आप, हरी आप, हरी। क्या बंसी, कैसा है? ठीक है। जॉर्जी, रोजी। डैडी, जॉर्जी। डैडी देखो ना, ये मुझे मारता है। और क्या करता डैडी? देखो ना, इससे अभी तक खाना नहीं बनाया। ओहो, बना तो रही हूँ। मोटू कहीं का। ओहो, इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों की तरह लड़ते हो। इंसान और जानवर में यही फर्क है। घोड़ों के बच्चों को कभी आपस में लड़ते हुए देखा है? नहीं ना, वो सारा दिन खेलते हैं, लड़ते नहीं। जॉर्जी जी, ये बाबू साहब आज रात हमारे यहाँ रहेंगे। जी जरूर, आइए बाबू साहब। थैंक यू, थैंक यू। आइए। मेहरबानी करके कल सुबह से भारत लॉन्ड्री में दे दीजिए। जी जरूर, आइए। राम बहादुर। अरे बाबू साहब, आप कैसे हो तुम? अच्छा हूँ साहब। आपका तो सारा दिन इंतजार किया साहब, हम अभी सबको उठाता है। अरे नहीं नहीं नहीं, रात बहुत होगी, सबकी नींद खराब होगी। मैं पीछे में से चला जाता हूँ। आइए साहब। चलो आइए साहब। सलाम साहब। थैंक यू। और सुनो, सोना नहीं साहब। तुम कौन हो? मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चोर हो? चोर, चोर! अरे 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 पकड़ चोर! पापा, पापा चोर पकड़ो! अरे मैं क्या क्या कर रही हैं आप? अरे अरे मेरी बात तो सुनो। चोर अंकल, चोर! तेरी तो पापा मारता है। क्या हुआ बेटे? क्या हुआ क्या हुआ? आहिस्ते आहिस्ते, तुम मत घबराओ, मैं मेजर हूं,
मैं इस चोर की ऐसी की तैसी कर दूंगा। चोर साहब, ओ चोर साहब, जरा इधर। अरे समीर, तुम। पापा बेटे समीर। कैसी है माँ? अच्छी हूँ बेटी, लेकिन तुमने बहुत इंतजार करवाया। अरे तुमने से पहचाना नहीं? ये किरण है, किरण। ओह, आई एम सॉरी, मैंने आपको स्टेशन पर भी देखा लेकिन पहचाना नहीं। और यहाँ जब यहाँ जब तुम्हें देखा तो वो तुम्हें चोर समझी। बच्ची है ना, डर गई। अब बच के राजा। हाँ बाबू साहब, ये लीजिए आपके दोस्त का मकान। बस राजा। आलीशान घर है। आइए बाबू साहब, आप अंदर चलिए, मैं आपका सामान ले आता हूँ। जॉली गुड, जॉली गुड। संभाल के उतारना। कम ऑन जॉर्ज बलिंगटन। जॉर्जी, चलिए। कम ऑन। हेलो समीर। आइए आइए बख्शी साहब, आइए आइए, इनसे मिलिए। तेजस सिन्हा, डॉक्टर बख्शी। हेलो, नाइस मीटिंग यू। हेलो। और फिर रात कैसे कटी? मच्छरों ने बहुत काटा। कछुआ छाप अगरबत्ती इस्तेमाल करना पड़ा। अच्छा, इनसे मिलो। ये हैं मेरे माता पिता। ओ, पॉप, मॉम, आशीर्वाद दीजिए। जीत रहो बेटे, जीत रहो। आओ बेटे। मैं अपनी सभ्यता नहीं भूला। ये टोपी तुमने कहाँ से खरीदी? रशिया में एक छोटा बाजार है जिसका नाम है चिज पोकली, तो वहां से लिया। और इनसे तो आप मिल ही चुके हैं डॉक्टर बख्शी। अच्छी तरह से मिल चुका हूँ। 5 रुपए 27 पैसे निकालिए। 5 रुपए 27 पैसे? काहे के? भारत लॉन्ड्री का बिल, पतलून की सफाई के। यस इंस्पेक्टर मोला। हाँ, व्हाट? ओह नो। पता नहीं चंदन नगर में क्या हो रहा है। क्या हुआ? एक लाश फिर गायब। इन फावड़ों के निशानों से तो साफ पता चलता है कि ये काम किसी आदमी का ही हो सकता है। आदमी नहीं इंस्पेक्टर साहब, शैतान है, राक्षस है। इस गांव पर बुरी रूहों का साया है। नहीं रॉबर्ट, ये मैं नहीं मानता। ये तुम्हारा वहम है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कांस्टेबल साहब। ओह सॉरी, आई मीन इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर, हो सकता है कि सोने चांदी के लालच में किसी ने कबर। आइए आइए डॉक्टर विशाल, आइए। इस लाश के गायब होने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकता हूँ इंस्पेक्टर, ये काम जरूर किसी पागल आदमी का होगा। डॉक्टर साहब, इनसे मिलिए। ये सेठ महिपत राय के बेटे डॉक्टर समीर और ये है मशहूर डॉक्टर विशाल। हेलो डॉक्टर। हेलो। बड़ा अजीब आदमी। हाँ, अभी आप इनकी बेबी से नहीं मिले। सुना है वो शराब पर ही जिंदा है। मैं आ रहा हूँ रीना, जस्ट कम। कहाँ जा रहे हो तुम? आज ही रात हो गई है। उल्लू भी अपने घरों में रहते हैं। ठीक कहती हो तुम, उल्लू ही घर में रहते हैं। क्या तुमने मुझे उल्लू कहा? नो डार्लिंग, तुम्हें उल्लू कहना उल्लू की बेइज्जती करना है। यू डेविल, यू मैनियाक, यू डॉक्टर। दूसरों की जिंदगी ठीक करने के लिए तजुर्बे करते रहते हो, लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया? जिंदगी का थोड़ा सा जो वक्त रह गया है वो मैं मुझसे छीनना चाहते हो। आबादी से इतनी दूर इस वीरान घर में लाकर मुझे पटक दिया है। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ना आदम साहब। ये घर नहीं है, ये घर नहीं है, ये कब्र है। मैं जिंदा लाश की तरह यूं ही भटकती फिरती रहती हूँ। सुन भी रहे हो या बहरे हो? तुम्हारी बेकार की बातें सुनने के लिए
मेरे पास वक्त नहीं है। क्या क्या मेरी बात बेकार हो गई है? आज बहुत देर कर दी। हाँ, आज घर में तूफान ज्यादा ही था। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कुछ तबीयत ठीक नहीं क्या? नहीं बिल्कुल ठीक है। ऐसी जरा सुस्ती आ रही थी, योगा कर रहा था। हाँ, हाँ। एक बात है, मैं जब से चंदन नगर आया हूँ मुर्दों के बारे में ही सुन रहा हूँ। क्या कब्रिस्तान के अलावा यहाँ और कुछ नहीं है? नो अदर स्पोर्ट्स एंड पास टाइम? क्यों नहीं, आइए आज मैं आपको शिव जी के मंदिर ले चलती हूँ। शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, जय भोलेनाथ, जय काशी विश्वनाथ। बाबूजी जब कोई अत्र हो संग, फिर पियो ये भंग, तब जमता है रंग। लीजिए और पीजिए। बस देवताओं के ब्योड़े का जवाब नहीं। अबे आप पकौड़ा, इसे ब्योड़ा नहीं देवताओं का अमृत कहते हैं। ओ ये बात है, तो मैं इसे बोतल में बंद करके रशिया ले जाऊंगा ताकि मेरे रशियन भाई से पीकर रशियन सर्कस करेंगे। अबे उनकी रशियन सर्कस तो बाद में होगी, लेकिन तुम तीनों की कमला सर्कस शुरू होने ही वाली है। डैडी, डैडी, आप यहाँ खड़े, चलिए खाना खा लें। जॉर्जी को आ जाने दो, साथ ही खा लेंगे। कितनी दफा मैंने उससे कहा है रात में घर से बाहर न रहा कर, लेकिन वो भी सुनता ही कहाँ है। लेकिन आज जॉर्जी कह गया था कि शायद देर हो जाए। जैसे जैसे रात आ रही है बेटी, न जाने क्यों मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं।
that my Redeemer liveth, and he shall stand at the later day upon the earth. May God bless the soul. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. जॉर्जी की लाश कल रात कब्रिस्तान में मिली, जिसका मतलब ये है जॉर्जी ने कब्र खोदने वाले को देखा होगा और उसका पीछा करते यहाँ तक आया होगा। लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि उसी ने जॉर्जी का खून किया है? मुझे यकीन है। मैंने पुलिस की फाइल देखी है और उससे हमें यह पता चलता है कि जिस दिन लाश दफनाई जाती है उसी रात को वो गायब हो जाती है। आज रात को मैं उसका इंतजार यहीं करूंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं आने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर मैं अकेला थोड़ी हूँ, बख्शी मेरे साथ है। बख्शी, चलो। समीर, मेरा ख्याल है उस कब्र खोदने वाले को पता चल गया है कि हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। वो नहीं आएगा, चलो यहाँ से। नहीं, हम उसका और इंतजार करेंगे। वो आज जरूर आएगा। जरूर आएगा, नहीं आए तो अच्छा है। बहादुर बख्शी, अगर आपकी हालत इतनी खराब हो रही है तो आप घर जा सकते हैं। मुझे घर तक छोड़ने तो चलो। कभी घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए मदद लेकर आता हूँ। तुमको मना किया था मैं आने के लिए। मैं तुम्हें इस खतरे में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? और तुमने तो कहा था कि बख्शी तुम्हारे साथ है। पूछो तुम्हारी क्या मदद करेगा? किरण, तुम बहुत जिद्दी हो। I'm sorry। घर में किसी को पता तो नहीं? मैं चुपके से आई हूँ, किसी को नहीं पता। चुपके से आई तो चुपके से बैठो, आवाज नहीं, समझी? इंस्पेक्टर मुल्ला, इंस्पेक्टर मुल्ला, जल्दी चलिए। समीर की जिंदगी खतरे में है। कहाँ है वो? फिल्मिस्तान में। क्या? आई एम सॉरी, कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान? जी हाँ, आज फिर साबित हो गया है कि जानवर इंसान से ज्यादा अक्लमंद होता है। क्या बकवास कर रहे हो? जानवर कभी मौत के मुंह में जाता है? नहीं ना, लेकिन समीर वहां पहुंच गया। मैंने खुद अपनी आंखों से एक साया आते हुए देखा, मौत का साया। मौत का साया? यस। चलो मेरे साथ। फॉलो बख्शी, चलो। समीर, ओ समीर, अब और कितनी देर इंतजार करोगे? कितनी रात हो गई है, अब वो नहीं आएगा। गज।
इंस्पेक्टर, मुझे लगता है ये गूंगा है। ये गूंगा नहीं, गूंगा बनने का ढोंग करता है। आई टोटली एग्री। मैं इसे बोलना सिखाऊंगा। ले जाओ इसे। ठहरो, मैं भी साथ चलता हूँ, नहीं तो ये पैदरों भाग जाए। ले जाओ इसे, चलो। डॉक्टर बख्शी को घोड़े वाला इंजेक्शन देगा। क्या सोच रहे हो समीर? वो इस हवेली में जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस हवेली में तो डॉक्टर विशाल रहते हैं। जानता हूं, इस गूंगे का डॉक्टर विशाल के साथ जरूर कोई ताल्लुक है। नहीं समीर, मैं तुम्हें इस हवेली में नहीं जाने दूंगी। इस हवेली में जो जाता है कभी वापस नहीं आता। तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। नहीं समीर। रहमत, और मेरे साथ। समीर आओ आओ। डॉक्टर विशाल, डॉक्टर विशाल। समीर, समीर, ये तो इंसानी दिमाग है। डॉक्टर समीर, क्या आप मुझे ये बताने की तकलीफ फरमाएंगे कि आपने यहां आने की जुर्रत कैसे की? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप मुझे बताइए कि ये सब आप कहां से लेकर आए हैं। मैं समझता हूं मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है आपको डॉक्टर विशाल, क्योंकि मुझे शक है कि इनका ताल्लुक उन लाशों के साथ है जो कब्र से गायब हो जाती है। ये लो, पढ़ो इसे, देखो अच्छी तरह। ये सब मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मंगवाए हैं। आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। अब तो ठीक समझा आपने। अब जा सकते हैं आप यहां से। ये कनेक्शन गलत था। अच्छी दोस्ती दिखाई राधा श्याम जी ने। कब्रिस्तान में अकेला छोड़ के भाग गए। काफी बिजी ना आप वैसे। ये मेरी बहादुरी है कि मैंने वहां से भागकर तुम्हारी जान बचाई, वरना कब्रिस्तान तुम में और तुम कब्रिस्तान में होते। गुड मॉर्निंग डॉक्टर विशाल, कैसे? गुड मॉर्निंग डॉक्टर समीर। कल के बाद से मैं बेहद शर्मिंदा हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। नहीं डॉक्टर समीर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बल्कि इसलिए आया था, मेरा मतलब है जो भी छोटे मोटे तजुर्बे मैं कर रहा हूँ वो दिखाऊं। आप एक नया काबिल डॉक्टर हैं। कल आपने वो मेरा फोटो कोगुलस ऑपरेटस ठीक किया, हमारे तो कई दिनों की मेहनत बच गई। डॉक्टर, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मेरे साथ चलें। इट्स माय प्लेजर, चलिए। डॉक्टर समीर, लोग कहते हैं कि इंसान मुकम्मल है, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, इंसान अधूरा है। हाँ, इंसान में वो खूबियां नहीं जो जानवरों में है। जैसे कि देखो ना, चील और बाज की तेज नजर, कुत्ते की सूंघने की शक्ति और चमगादड़ का राडार सिस्टम जिससे वो गहरे अंधेरे में भी देख सकता है। वो तो ठीक है डॉक्टर विशाल, लेकिन इंसान के पास इन सबसे बड़ी शक्ति है दिमाग। सिर्फ दिमाग। अगर इंसान में ये सारी शक्तियां मिल जाएं, तो इंसान मुकम्मल हो सकता है। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ, डॉक्टर बख्शी, आप कैसे हैं? इंस्पेक्टर लुल्ला। मुल्ला। इंस्पेक्टर मुल्ला, शेर कभी बीमार नहीं पड़ते। ये आपको जानवर नहीं इंसान समझ के पूछ रहे हैं। इनके दोस्त गुंडे का क्या हाल है? वो तो सरकारी मेहमान है, भूख प्यास लगी तो इशारों से मांग लेता है, मगर कुछ बताता नहीं। चलिए, उसका बाप बताएगा। हाँ, लेकिन समीर, ये तो गूंगा है, बोलेगा कैसे? हाथों की जबान से बताएगा। समीर, समीर, छुड़ाइए नहीं, समीर, छोड़ दो। बेजुबान जानवरों पे जुल्म करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम मुझे अकेला छोड़ दो और काम करने दो। रॉबर्ट, तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा। I'll tell you the date. समीर, इंसान कितना लाचार है। इतनी तरक्की करने के बावजूद भी इंसान का शरीर कितना नामुकम्मल है। डॉक्टर, क्या तुमने कभी सुना है कि रोते रोते चील या बाज की आंखें कमजोर हो गई? नो समीर, नो। Doctor, I think it's internal hemorrhage. No, it's a clear-cut case of hysteria. डॉक्टर साहब, मेरे डैडी ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, हम कोशिश करेंगे।
थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। क्यों चिल्ला रही? अरे ये घर है, ये चिड़ियाखाना है, जहाँ देखो जानवर फिरते रहते हैं। जानवरों पे तजुर्बा करते करते तुम खुद भी जानवर हो गए हो। बदतमीज औरत, लगता है सुबह से पी ली है। हाँ हाँ मैंने पी है और पीऊंगी, इसलिए कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, यहाँ मेरा दम घुटता है। किसने तुमसे कहा है कि सांस मत लो? चली जाओ, अभी इसी वक्त चली जाओ। मैं इस घर से हरगिज नहीं जाऊंगी, इसलिए कि मेरे दुनिया में कोई नहीं है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं ताकि तुम उस वैश्य को इस घर में लाकर अय्याशिया कर सको। ठीक समझा तुमने। क्या कहा? सही समझा है? विशाल, विशाल मैडम, मैंने क्या कर दिया? घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा खून बह गया, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर विशाल, आई सी यू टुमारो। थैंक यू समीर। मैं कल सुबह के इंजेक्शन लगा दूंगा। मालिक मालिक, गोरखा बाहर जख्मी पड़ा है। इसका मतलब गूंगा वहां से भाग गया है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी ऑपरेशन है। लेकिन समीर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है डार्लिंग। ऑपरेशन आराम से ज्यादा जरूरी है। अच्छा चाय तो पीते जाओ, मुझे देर हो रही है। सुनो, आज जरा जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। डॉक्टर, रिपोर्ट में क्या लिखूं? रिपोर्ट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसका ट्रीटमेंट में
मैं खुद करूंगा। कितनी बेरहमी से मारा है तुम्हें। बीवी है या चुड़ैल? ओ विशा, आ गए तुम? बड़ी देर कर दी तुमने आज। वो एक बीमार को देखने चला गया था। कर दी उसकी बीमारी दूर? वो समीर अपने घर ले गया था, वो बहुत पिला दी उसने। ठीक है, अगर प्यार से कोई किसी को जहर भी पिलाए तो पी लेना चाहिए। मेरे 40। चल चल। हाँ? अरे क्या चला भाई? अरे हाँ। ये दो रानियों के बीच में छिक्का कहां से आ गया? फिर तुम शराब देने के लिए यहाँ आ गई। कितनी बार तुम्हें कहा है तुम यहाँ मत आया करो। डिसीज अंकल, मैं क्या करूं? अगर मैं शराब लेके नहीं गई तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। मैं खाने से हंसी साकी खाली हाथ नहीं जाते। आओ तुम्हें शराब जाम हम देंगे जाने मन।
छोड़ दे लड़की को। 14 साल के बच्चे जवानों के बीच में बुड्ढे का मेरे सपने। छोड़ दो उस लड़की को। क्यों भाई साहब, आपकी बहन लगती है? बहन नहीं, बेटी लगती है। बहन नहीं, मासूक लगती है, मासूक। ये तो पक्का टोपी नहीं उतर रही है, पक्का आशिक लगता है। आशिक के जनाजा जरा धूम से निकले। अरे छोड़, क्या करता है? छोड़। बाप रे, ये तो शैतान बन रहा है। अरे बचाओ। अरे मर गया। डॉक्टर विशाल, इतनी रात गए आप यहाँ? क्या बात है? रात? हाँ? मैं इंस्पेक्टर, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा इंस्पेक्टर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आपकी तबीयत तो ठीक है? أنا بهدي زنجيولي تعالى على تشاترينغا ما توز بازاريز from Russia with love. बेटे, सुना है कि आजकल तुम डॉक्टर विशाल के साथ काम कर रहे हो? जी डैडी। मुझे आदमी को ठीक नहीं लगता। ऐसी कोई बात नहीं डैडी, डॉक्टर विशाल एक बहुत काबिल साइंटिस्ट हैं। होगा, लेकिन उसका रहन सहन बड़ा अजीब सा है। I agree with you. मुझे तो डॉक्टर विशाल शक्ल से ही गोरिल्ला लगता है। ऐसी कोई बात नहीं डॉक्टर बख्शी। मिसाल के तौर पे एक बात है, क्या आपकी शक्ल उल्लू जैसी लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उल्लू है। क्या डैडी, आप भी सबके साथ मिलकर डॉक्टर बख्शी का मजाक उड़ाने लगे? आपको कैसे पता कि वो उल्लू नहीं है? कैसी तबीयत है? नर्स, लाइट्स ऑफ। ओके। नर्स, पट्टी खोलो। लाइट्स ऑन। रोशनी, रोशनी।
रोशनी नहीं बर्दाश्त कर सकता। रोशनी मत करो, रोशनी मत करो। लेट्स ऑफ। हेलो, मैं डॉक्टर समीर बोल रहा हूँ। यस डॉक्टर। नर्स, मैं ये जानना चाहता हूँ कि रॉबर्ट का ऑपरेशन कब हुआ था? नो सर, उनका तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। क्या रिपोर्ट में क्या लिखा है? सर, डॉक्टर विशाल ने रिपोर्ट में तो कुछ नहीं लिखवाया, बस उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया था। ओके, थैंक यू। बाबूजी, बड़े साहब, सिर्फ 5 रुपए का सवाल बड़े साहब। बाबूजी, मेरा जन्मदिन है आज, भगवान आपकी मुराद पूरी करे। बाबूजी, आपके बच्चे जिंदा रहे, आपको बहुत दौलत दे भगवान। बाबूजी, सिर्फ 5 रुपए। तुमने मेरे को धक्का दिया, एक गरीब को धक्का दिया है, उसके जन्मदिन पर धक्का दिया। सिर्फ 5 रुपए के लिए तुमने मुझको धक्का दिया। भगवान तुम्हारा बेड़ा गर्क करेगा, तुम्हारे बच्चों को ऊपर बुला लेगा। तुम मेरे की माफी कंगाल हो जाएगा, तब तुमको मालूम पड़ेगा। क्यों बाबू जी, सोच लिया? पैसे दे रहे हैं, चलिए 5 ना सही 2 ही दे दीजिए, हम फिर भी आपको। चलो समीर, मैं तैयार हूँ। क्या हुआ? किरण, डॉक्टर विशाल रॉबर्ट का इलाज नहीं, उस पर तजुर्बा कर रहे थे। समीर, बहुत बुरी खबर है, बेचारा रॉबर्ट मर गया। सच्चाई से भागने की कोशिश मत करो। तुम जानते हो कि रॉबर्ट मर गया है और उसे मारने वाले तुम हो, तुम, क्योंकि तुम्हारा दिया हुआ जहर उसके जिस्म में फैल गया था। हाँ, मुझे अफसोस है मेरा तजुर्बा नाकाम रहा। तुम्हें अपने तजुर्बे की नाकामी का अफसोस है, लेकिन एक इंसान की मौत का कोई अफसोस नहीं। किसे चाहिए चमगादड़ की आंखें चीर और बाज की तेज नजरें? तुम
डॉक्टर नहीं, शैतान हो, शैतान। समीर, आज की दुनिया में तुम जैसे साइंसदानों के ऐसे तजुर्बे नहीं चाहिए जहां इंसानी जिंदगी की कोई अहमियत ना हो। डॉक्टर, मैं फिर तुमसे कह रहा हूं और आखिरी बार कह रहा हूं, इतिहास गवाह है इस बात का कि जब कभी इंसान ने कुदरत या ईश्वर को जीतने की कोशिश की है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। तुम फिर मंदिर के पुजारी की तरह बातें कर रहे हो। मैं एक साइंटिस्ट हूं, कातिल नहीं हूं। मैंने जो कुछ भी किया है इंसानियत की भलाई के लिए किया है। इंसानियत की भलाई या इंसानियत की तबाही के लिए? समीर, समीर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देखना, मैं लाखों बेनूर इंसानों की आंखों में रोशनी भर दूंगा। जो खुद अंधेरे में भटक रहा हो वो दूसरों को रोशनी क्या देगा? डॉक्टर, तुम्हें रॉबर्ट के कत्ल की सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम क्या करो? कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। समीर, तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे। तुम पुलिस के पास नहीं जाओगे। कौन रोकेगा मुझे? रुक जाओ। मैं कहता हूं रुक जाओ। रुक जाओ। लाशों को कब्रों से गायब कर देता था। विशाल, तुम इंसान नहीं, हैवान हो, हैवान। नहीं समीर, नहीं, मुझे गलत मत समझो। तुम मुझे गलत मत समझो। मुझे नफरत नहीं, हमदर्दी की नजर से देखो। मैं कोई गुनहगार या कातिल नहीं, एक साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दो, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दो, प्लीज। कितनी अफसोस की बात है, तुम्हारी सारी जिंदगी की मेहनत तुम्हारे गुरूर की तरह चूर चूर हो गई। तुम अपनी मनोसूरत लेकर
यहाँ आ गई? सूरत तो मेरी मनहूस है ही, लेकिन लगता है तुमने अपनी सूरत आईने में बहुत गौर से नहीं देखी। लो देख लो। वही जो तुमने उस बेजुबान जानवर के साथ किया है। डॉक्टर साहब, जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो वो वहां नहीं, यहाँ है। तुम्हारा नजर खाली है, इसलिए कि इसके अंदर जितना जहर भरा हुआ था वो इस वक्त तुम्हारे जिस्म में है। तू जानती है तूने क्या किया है? हाँ जानती हूँ मैं जानती हूँ। तुम्हारे अंदर जो जानवर है वो मैं चाहती थी तुम्हारे चेहरे पर आए, ताकि लोग तुम्हारी असलियत को समझ सके। मानो मुझे जितनी मर्जी में मानो मुझे, मैं तुम्हारी जान नहीं छुड़ाऊंगी। मैं अब जितनी तुम्हारे जहर अंदर है वो कभी छुप नहीं सकता। हेलो हेलो, मैं विशाल बोल रहा हूँ, डॉक्टर विशाल। डॉक्टर समीर घर में है? जी नहीं, वो तो घर पर नहीं है। नहीं है? तुम कौन हो? जी हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन क्या बात है? सुनो किरण, सुनो मेरी हालत बहुत खराब है, बहुत खराब। जैसे समीर घर पर आए उससे कहना वो फौरन यहाँ पहुंच जाए। मेरी बीबी ने गलती से मुझे चिंगार डालकर जहर दे दिया है। गलती से नहीं डॉक्टर साहब, जानबूझकर। अभी तो मेरी जान, तुम तो आधे जानवर हो गए हो। मजा तो तब आएगा जब तुम्हारे चेहरे पर और भी रौनक आ जाएगी। यू अंडरस्टैंड? बहुत खूबसूरत लग रहे हो डार्लिंग। जाओ उस चुड़ैल के पास, मैं देखना चाहती हूँ तुमसे कितना प्यार करती है। तुम मुझे उल्लू कहते थे ना, मुझे जानवर कहते थे ना। अब तो मेरी जान तुम्हारी अपनी सूरत इतनी भयानक हो जाएगी कि उल्लू ही तुम्हारी सूरत से डरेंगे। डॉक्टर विशाल, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर विशाल। तुम अंदर कैसे आई?
मैंने बेल बजाई तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए मैं... आप ठीक तो है ना डॉक्टर विशाल? समीर कहाँ है? वो अभी तक आए नहीं। मैं उनके लिए चिट्ठी छोड़कर आई हूँ। आपका फोन आते ही मैं बहुत परेशान हो गई कि पता नहीं आपकी तबीयत कैसी हो। सब ठीक है, तुम जा सकती हो। आपका चेहरा... मैंने कहा ना, तुम जा सकती हो। बेटा समीर, डॉक्टर विशाल का फोन आया था। उनकी बीवी ने उन्हें जहर दे दिया है। किरण बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार करती रही, अब वहीं गई है। वो क्यों गई? उसे किसने बताया जाने के लिए? मैंने ही उसे वहां भेजा है, शायद वो डॉक्टर विशाल की कुछ मदद कर सके। डॉक्टर विशाल, डॉक्टर विशाल, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
भागने की कोशिश मत करना। इंस्पेक्टर वर्मा, चंद कांस्टेबल और इंस्पेक्टर मोहन को लेकर हमारे साथ चलो। जल्दी गाड़ी निकालो। डॉक्टर साहब, परेशान होने की कोई बात नहीं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही हम डॉक्टर विशाल तक पहुंच जाए। उसे पकड़ना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। इंस्पेक्टर, मुझे डॉक्टर विशाल की फिक्र नहीं, किरण की फिक्र है। आपको शायद नहीं मालूम कि वो जहर अगर उसके जिस्म में फैल गया तो वो इंसान से जानवर बन जाएगा। हेलो, सीबीआई। मैं डॉक्टर विशाल बोल रहा हूँ। सर, डॉक्टर विशाल। हेलो, मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कपूर बोल रहा हूँ। आप डॉक्टर समीर को अपने पास बुला कर रखिए, मैं फिर फोन करूंगा। हेलो हेलो, विशाल, डॉक्टर विशाल। आइए। समीर, समीर, भैया समीर। इंस्पेक्टर, कुछ पता चला? नो सर। तुम डॉग्स को लेकर खंडर में तलाश करो। जाओ। ओके सर। सर, हाँ, आपका मैसेज। इंस्पेक्टर मुल्ला स्पीकिंग। और इंस्पेक्टर वर्मा हियर। डॉक्टर समीर आपके साथ है? ओवर। जी हाँ, वो मेरे साथ हैं। डॉक्टर समीर को फौरन बम्बई के मेन पुलिस स्टेशन भेज दीजिए। डॉक्टर विशाल का फोन आया था, उनके लिए मैसेज है। ओवर। मैसेज रिसीव्ड। और डॉक्टर विशाल तो बॉम्बे पहुंच चुका। बॉम्बे? जी हाँ, और आपको बॉम्बे एसपी से फौरन मिलना है। चलिए मेरे साथ। समीर, भैया समीर, समीर भैया, भैया समीर। Excuse me. Hello. Hi, darling. Sunita here. हाँ? क्या बोले? मम्मी डैडी अलाउ नहीं करते? अरे यार कमाल है, इतने लंबे चौड़े हो गए हो और अभी भी मम्मी डैडी करते रहते हो। लॉलीपॉप खाओ, लॉलीपॉप। अच्छा सुनो, कल सेकंड शो पर जाएंगे हम। ओहो, तुम्हें ठहर नहीं सकते, बेवकूफ कहीं के। हाँ? नहीं डार्लिंग, तुम्हें नहीं कह रही थी। बाहर पे बदतमीज आदमी खड़ा हुआ है, कब से तंग किए जा रहा है। मारूंगी, शरारती कहीं के।
मिस्टर कपूर, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? जहर केस से डॉक्टर विशाल कुछ भी कर सकता है। विशाल को फौरन तलाश कीजिए, वरना किरण की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। पता नहीं उस कन्या पे क्या बीत रही होगी। हमारी सारी पुलिस फोर्स उसकी तलाश में लगी हुई है, लेकिन आपका यहां रहना बहुत जरूरी है। क्यों? डॉक्टर विशाल ने टेलीफोन किया, वो आपसे बात करना चाहता है। मुझे यकीन है वो फिर फोन करेगा। हेलो, डॉक्टर विशाल बोल रहा हूं। हेलो डॉक्टर विशाल, मैं समीर बोल रहा हूं। किरण कहाँ है? जब तक तुम मुझे जहर उतारने की दवा नहीं दोगे तुम्हें किरण हासिल नहीं होगी। देखो डॉक्टर विशाल, हम तुम्हारा इलाज करेंगे, लेकिन पहले तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। नहीं, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरी बीवी की मौत का इल्जाम मेरे सर पर है। डॉक्टर विशाल, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। अगर तुमने जल्दी ही जहर उतारने की दवा मुझे नहीं दी तो मेरी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाईवे पूना, माइलस्टोन 73। हेलो हेलो, लेट अगेन। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरी बीवी की मौत का इल्जाम मेरे सर पर है। ये म्यूजिक की आवाज कैसी है? सर मेरा ख्याल है ये किसी नाइट क्लब या होटल कैबरे डांस की म्यूजिक है। कितनी अजीब बात है। मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और डॉक्टर विशाल किरण को कैबरे डांस दिखाने ले गया है। बख्शी, विल यू शट अप? सर कहीं ये होटल मेफेयर तो नहीं? विशाल, आओ विशाल। विशाल, ये क्या हालत बना रखी तुमने अपनी? कहाँ थे इतने दिन? मेरी याद नहीं आई? बेहोश है। समीर, ये देखो ये क्या है? पूना 73। मुझे फौरन डॉक्टर विशाल के पास जाना होगा। लेट्स गो इंस्पेक्टर, मैं अकेला जाऊंगा। अगर आप मेरे साथ गए तो किरण की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन प्लीज। किरण जी, आप ठीक तो हैं? आप ठीक तो हैं? डॉक्टर विशाल कहाँ हैं? कहाँ है डॉक्टर विशाल? इंस्पेक्टर मुल्ला, क्या कहा? किरण मिल गई? किरण मिल गई? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है।
थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। अबे मेजर, अबे मेजर के बच्चे इधर इधर। क्या बात है? किरण मिल गई है? किरण मिल गई? हाँ। कहाँ है? बॉम्बे हॉस्पिटल में है। बॉम्बे हॉस्पिटल में? ठीक तो है ना? अरे फिक्र न कर, बिल्कुल ठीक ठाक है। भैया तुम आज ही जाके किरण को ले आओ। अच्छी बात। ठहर जा, बड़ी स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। और ठहर जा, और मैं क्या रुक? प्यो दी सड़क है खोते दा पुत्र। किथे जा रहे हो बादशाह? पूना। पुणे? गड्डी च की समान है? हाँ? मैं पूछना गड्डी में क्या सामान है? कुछ नहीं। है? कुछ नहीं? तलाशी ले सकते हो। हैं? लाइसेंस कटो। लाइसेंस याद नहीं। वो कमाल है, दोनों की गड्डी का नंबर नहीं मालूम है? गड्डी तुम्हारी है कि चोरी थी? वह बोलना क्यों नहीं? मफलर मुंह क्यों छुपा रखा है? हैं? बड़ी टोपी पा रखी है। वह काटे नो अंग्रेज का पत्थर। तुझे कौन हो जी? तुझे कौन हो? तुझे ना बेटी, माफ कर दो, माफ कर दो। डॉक्टर विशाल,
एंटीडोज लाया। किरण कहाँ है? मेरे बात का जवाब दो। एंटीडोज नहीं, मेरे पास ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है। मुझे में भरोसा रखिए डॉक्टर विशाल, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक एंटीडोट तैयार करने के लिए। आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। डॉक्टर समीर, हमें अभी इंस्पेक्टर नायक से खबर मिली है कि किरण मिल गई है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। वो अस्पताल में है। रो मत बेटे, रो मत। अब तो सब ठीक हो गया है ना? हैप्पी एंडिंग। थैंक यू। देखो बेटे, देखो कौन आया है। देखो, सी हु हैज कम, अवर गॉडफादर मार्लन ब्रैंडो। कैसे हो बेटे? ठीक हो अंकल। बैठो बैठो। डॉक्टर साहब, चलिए हम लोग जरा बाहर चलते हैं। आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं यहाँ आराम से हूँ। आई लाइक द क्लाइमेट हियर। अरे आप समझते क्यों नहीं हो? सॉरी सॉरी, हम लोग अभी आते हैं बेटे। आई विल कम बैक अगेन। गुड। किरण, किरण। समीर, डॉक्टर विशाल ने अपनी बीवी को मार डाला। समीर, मुझे मालूम है, पर अब घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर विशाल पकड़ा गया है। कहाँ है वो? इसी अस्पताल में, 4th फ्लोर पर। क्या वो बिल्कुल जानवर बन चुका है? हाँ, उसकी आवाज चली गई है और शक्ल बदलती जा रही है। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। नहीं, अभी नहीं। सर प्लीज आप इसको। आई हैव Excuse me. एक डॉक्टर साहब प्लीज। क्या आपको यकीन नहीं है डॉक्टर विशाल है? आपको कोई शक है? उनको इंसान बनने में कितना वक्त लगेगा? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी मशीनों के हवाले। वो किस किस्म के जानवर बन गए? मेरा मतलब है गोश्त खाते हैं या घास खाते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे सवालात करते हुए। आपको एक इंसान के साथ कोई हमदर्दी नहीं है? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि डॉक्टर विशाल की फोटो सबसे पहले मेरी अखबार में छपे, इसलिए इजाजत चाहता हूँ। सिर्फ सॉरी, नो फोटोग्राफ्स, क्योंकि आपके फ्लैश के साथ उनकी हालत और खराब हो सकती है। आप ऐसे क्वाइट क्वाइट, आप लोग मेहरबानी करके कल लंच के बाद आइए। चलो यहाँ से। सर प्लीज आपकी एक फोटोग्राफ। ओके, होल्ड ऑन। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज गो, लीव मी अलोन। लाइट्स ऑफ। ये रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। डॉक्टर विशाल, डॉक्टर विशाल, क्या तुम मुझे पहचानते हो? बोलने की कोशिश करो, कोशिश करो डॉक्टर विशाल, बोलो। डॉक्टर समीर, क्या आप समझते हैं ये ठीक हो जाएंगे? नो चांस। जहर उसके सारे दिमाग में छा गया है। वो सुन सकता है, मगर सोचने और समझने की ताकत आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। नो थैंक यू, मैं सिगरेट नहीं पीता। सिगरेट पीना मेरी सेहत के लिए बहुत खराब है। आपने कभी किसी जानवर को सिगरेट पीते हुए देखा है? नहीं ना, इसलिए जानवरों की तंदुरुस्ती
इंसान से ज्यादा अच्छी होती है। लगता है आपको जानवरों के बारे में बहुत जानकारी। डेफिनेटली, मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ, स्पेशली घोड़ों का, गधों का। यहाँ आपको डॉक्टर विशाल के इलाज के लिए बुलाया है? डेफिनेटली डेफिनेटली। ये लोग मेरी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते, एक इंजेक्शन भी नहीं हिला सकते। आप मेरी मदद कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। मुझे डॉक्टर विशाल का एक फोटो लेना है, सिर्फ एक। इम्पॉसिबल। आप जानते हैं मैं खुद अंदर नहीं जा सकता। किसी और को मत बोलिएगा, प्लीज प्लीज, डोंट टेल एनीवन, डोंट टेल एनीवन। बास्टर्ड। डॉक्टर समीर, मैं इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। और अपने साथ किरण को भी ले गया है। क्या? जी हाँ, हमारा ख्याल है वो अभी भी अस्पताल में है। हमने अस्पताल चारों तरफ से घेर लिया है, आप फौरन यहाँ पहुंच जाइए। ओके। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इंस्पेक्टर, कुछ पता चला? जी नहीं, अभी तक अस्पताल के अंदर ही है। अरे डॉक्टर समीर, आप अंदर नहीं जा सकते। आई एम सॉरी।
जानवर बन चुका है। मुझे बचाओ समीर। नहीं इंस्पेक्टर, गोली मत चलाओ, ये तो वकील को धकेल देगा। मुझे बचाओ समीर। क्या? इंस्पेक्टर वर्मा, तुम इंस्पेक्टर मुल्ला और कुछ कांस्टेबल्स को लेकर ऊपर जाओ। ओके सर। और देखो, गोली मत चलाना। राइट सर। चलो। डॉक्टर विशाल, डॉक्टर विशाल, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। खड़े खड़े मेरा मुंह देखने से कोई फायदा नहीं। पुलिस अपना काम कर रही है, हमें अपना करना चाहिए। इस आधे जानवर को छत से नीचे मैं उतारूंगा। जानवर की नस्ल को पहचानना मेरा पेशा है। फॉलो मी, चलो मेरे आगे आओ, हिम्मत करो, शाबाश, मसीह, लड़ जाओ, हिम्मत करो, जल्दी आओ, शाबाश।
डॉक्टर समीर, लोग कहते हैं कि इंसान मुकम्मल है, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, इंसान अधूरा है।